भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद के गुरुत्वीय क्षेत्र में एंट्री ले चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 3:35 पर बाहुबली चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी। अब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंचकर चांद के इलेक्ट्रिकल रूट में एंट्री ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चांद के सतह पर जा रहा है। लेकिन अब इससे आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगी। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान-2 फेल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि आखिर चांद पर जाना इतना भयानक क्यों, और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि 70 दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशन बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़े इन रहस्यमयी बातों पर से पर्दा उठाएंगे। साथ ही में आपको हम चंद्रयान-3 के बारे में कुछ नया और अनोखा बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम मन के बहुत ही करीब यार। दोस्तों, पृथ्वी से हमें चंद्रमा पूरी तरीके से गोलाई दिखाई देती है। एक्चुअली में चांद भी पृथ्वी की तरह ही अंडाकार है। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 पे चंद्रयान-1 मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी। लेकिन आपको बता दें कि चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म पे मौजूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े गड्ढों में बहुत ही ठंडे और बर्फ में मौजूद है। साथ ही चांद से जुड़े रहस्यमयी बात ये भी है कि स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी और पिसल में अपने अध्ययन में ये बात कही है कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि अमावस की रात में लोग अच्छी नींद करती है, वहीं पूर्णिमा पर उन्हें कम नींद आती है। हालांकि विज्ञान ने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है और आज भी इस बात पर कई वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। और साथ ही चांद की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर यानी कि गड्ढे मौजूद है, जो इतने बड़े हैं कि इसमें पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूर्य के रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुवों में मौजूद है। इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर है और गहराई इतनी है कि इसके अंदर एक के ऊपर एक करके 10 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे। इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर तक है, मैक्सिमम बताया जा रहा है। और ये सभी सोलर सिस्टम में मौजूद गढ़ों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि चांद की धरती में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 100 मिलियन टन। और इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनियम, मरकरी, मीथेन और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए चंद्रमा पर चंद्रयान-3 को भेजा गया है। साथियों, साल 1959 रशिया के स्पेसक्राफ्ट पहली बार चांद पर एंट्री की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए हैं। और 20 जुलाई 1969 को और नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था। एस्ट्रोनॉट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष यानी कि चांद पर जाकर रिसर्च करते हैं। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया है चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में रिसर्च किया जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। नासा के द्वारा भेजे गए इन 12 अंतरिक्ष यात्रियों में से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कई अलग तरह के आवाज भी सुने। कुछ ने चांद पर बने अजीब तरह के ब्रिज और कूलिंग टावर को भी देखा है। और वही चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट की रचना भी देखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने इस बात पर कभी भी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिए, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार ये कबूला की कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव में किए गए थे, जहाँ पर लैंडिंग करना दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान-2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपनी इस प्रयास में चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम बुरी तरीके से असफल हुआ था। आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें। चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, यानी इस जगह करोड़ों सालों तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है और सूरज का धूप ना पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का
ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। ऐसे में किसी इंसान का स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, खुद स्पेस क्राफ्ट का भी ऐसे तापमान पर काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में तो कई बार स्पेस क्राफ्ट पर लगे स्टोमैट काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई क्षेत्र अंधेरा ही रहता है हमेशा, जिस वजह से चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रसिया और चीन के ऑर्बिटल भी वहाँ के काफी हिस्सों को ठीक से देख नहीं पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है ये किसी को भी नहीं पता। ऐसे में वहाँ जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव की जमीन से ज्यादा उबड़ खाबड़ है। वहीं यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे। आपको बता दें कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाता है और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशनल की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट में पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और बहुत पतला वातावरण है, और साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में बहुत ही बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ साथ धूल उड़ती है। ये सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंज देती है। पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर से चंद्रयान 2 की लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था, और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वो चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार की मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल डिजाइन किया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लैक्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही इसके फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं उसमें लगे एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि इस बार लैंडर इसरो से संपर्क न तोड़े। और सबसे जरूरी बात कि सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस को भी काफी हद तक सुधारा गया है। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद होगी। साथ ही उन सभी बदलावों को टेस्ट करने के लिए सिमुलेटर चलाकर विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की है, जिसमें ठंडे तापमान पर उपकरण चल रहे हैं या फिर नहीं, उनकी जांच करना, लैंडर के पैरों की मजबूती का जांच करना, कम ग्रेविटी में थ्रस्ट रेस चेक करना, ऊबड़ खाबड़ जैसे सतहों पर लैंड करवाना, ये सभी प्रक्रिया शामिल है। इसकी लैंडिंग साइट यानी कि चंद्रमा के ध्रुव पर उतारने की जगह इसको भी पहले से ज्यादा बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर बढ़ाया गया है। यदि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। अगर चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, भारत दुनिया के पहला ऐसा देश होगा जो कि इतनी खतरनाक जगह पर लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 की सफल होने की दुआएं आप कमेंट सेक्शन में करते रहें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसलिए यार इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। हमारे साथ इस सफर में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और अपने दोस्त मित्रों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी चंद्रयान के बारे में जानकारी मिल सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। आज के लिए तो नहीं, फिर मिलते हैं कभी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और आप यहाँ पर टाइप करके और भी हमारे चंद्रयान से जुड़े नॉलेजफुल वीडियोस को देख सकते हैं।